एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज मतलब JDMC 28 को अटेंड करने वाले हैं, मतलब फर्स्ट डे। एंड सेकेंडली जो ओरिएंटेशन अटेंड करने वाले हैं। तो आज मैं फर्स्ट डे और ओरिएंटेशन डे का ओवरव्यू बताने वाली हूँ कि कैसे रहने वाली चीज़ें। एंड नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द गेस्ट डे की ओरिएंटेशन कब हो सकती है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डे की बात की है, तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। देखो, सबसे पहले तो एक स्मॉल कैरी बैग लेकर आना। कुछ नहीं होती क्लासेस वगैरह उस दिन, तो अगर आप देखो बोला तो जाता है, बट आप चाहते हो तो एक स्मॉल डायरी ले लेना छोटी सी, और एक पेन ले लेना। एंड सेकंड, वाटर बॉटल ऑफ कोर्स। थर्ड, दैट की जो पेमेंट रिसिप्ट है आपकी, जो आपने कॉलेज को पेमेंट फीस भर दी है, इसकी रिसिप्ट जिससे ही आपकी एंट्री होगी, तो वो रख लेना। एंड फोर्थ, आप वो मत करना जो मैं बताने वाली हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कैरी करोगे ना, वो उस दिन मत करना, उस दिन नहीं होने वाला। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक बार डेट देख लेना, बट आप को इतना तो मैं कहूँगी कि फर्स्ट डे और ओरिएंटेशन डे वाले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मत लेकर आना, ठीक है। तो देखो, मैं बता रही हूँ 5 मिनट का रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस है, बट ऑफ कोर्स यू मस्ट बी नॉट नोइंग कि अरे कहाँ कैसे जाना है। ने एक रिक्शा ले ली। जब आप रिक्शा लोगे तो वो 20 रुपीज लेगा, जो लोग ऐसे साइकिल से चलाते हैं। कर सकते हो। मैंने क्या किया था अपने फर्स्ट डे में, तो आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट, तो मैंने रिक्शा ली थी और देख रही थी कि कैसे किधर जाना है, सो दैट कि मैं नेक्स्ट डे फिर से रिक्शा ना लेनी पड़े, एंड आई कैन जा सकती हूँ। तो मैं जब मैं वापस आ रही थी, तो उस टाइम पे फिर मुझे पता चल गया था, ऑल्दो थोड़ा बहुत तो मुझे डर लग रहा था, बट फिर भी जैसे जैसे, पर बहुत ईजी रास्ता है। अगर आप एक बार रिक्शा लेकर मॉर्निंग में पता कर लोगे, तो आते समय जब गो टू बैक मेट्रो स्टेशन, तो आपको ईजी रहेगा। कि इतना पैनिक मत करना, 9 बजे का टाइम दिया तो 9 बजे ही आना। मतलब ऐसा नहीं कि 10 बजे आ रहे हैं, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है। एंड जब आप आओगे तो वो पेमेंट जब रिसिप्ट देखेंगे आपकी, एंड फिर आप अंदर जा सकते हो। लेडी गार्ड आपको गाइड कर देंगी। तो आपको जब अंदर जाओगे, तो ओपन ऑडिटोरियम में आपको सिंपली बैठना है और कुछ नहीं करना है। एंड बैठते रहना है, और भी लोग आएंगे तो आप उनसे बातें कर सकते हो, नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो। एंड उसके बाद कुछ लोग आएंगे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, हाँ, और उसके बाद वो आपका नेम वेम लिखा होगा, सिग्नेचर वगैरह करना होगा, रजिस्ट्रेशन टाइप। हाँ, कोई तो आप मेरी फर्स्ट ईयर वाली वीडियो देख लेना, उसमें बिल्कुल मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या हो रहा था उस टाइम पे। मेरे को इतना याद नहीं है कि कुछ हो सकता है उस दिन, क्योंकि मेरे टाइम पे आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज उस दिन मेरे को पता चला अच्छा ड्रोन डेमोस्ट्रेशन भी था, कि ऑडिटोरियम में रहोगे, एंड देन फिर कुछ एक दो बच्चे आपको ऐसे ग्रुप वाइज में लेकर जाएंगे फॉर द कॉलेज कैंपस टूर। तो कैंपस टूर में आपको तो पहला दिन ऐसा लगेगा कि अरे यार कितना बड़ा है और कितना भूल भुलैया है, क्योंकि वो फर्स्ट डे होगा आपका। प्रिंसिपल मैम भी मिलती हैं, प्रिंसिपल मैम आती हैं, देख, सबसे मिलती हैं, पेरेंट्स से मिलती हैं, बच्चों से मिलती हैं। देखो, मैं सच बताऊं तो नॉर्मली एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल मैम भी खुद कहती हैं सब कुछ कि आपके बच्चे बड़े हो गए, यू हैव टू नॉट कम अलाउड। तो देखो, बट क्या करें, अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स है, पेरेंट्स आ जाते हैं, तो प्रिंसिपल मैम पेरेंट्स से भी मिल लेती हैं, ठीक है, कि पेरेंट्स अलाउड नहीं है, ठीक है। नाउ दिस वाज द होल फर्स्ट डे, एंड आई जस्ट मेट 2 to 3 पीपल, बट मेरी जो है ना वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स एंड फेस। तो मुझे लगता है 2-3 दिन लगते हैं मुझे ऐसे फेस याद करने में। एंड फिर हमारे ग्रुप्स क्रिएट हुए थे, टाइम टेबल वगैरह दिए थे उन्होंने, ऐसे आपको बोर्ड पे ऐसे चिपका हुआ दिखेगा, एंड बहुत रश हो जाते हैं लोग। एवरीवन स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स ऑफ टाइम टेबल, स्कैनिंग द व्हाट्सएप ग्रुप्स। और एक स्कैनिंग आपको ना स्कैनिंग के लिए से पास ऑन भी होता है, नहीं तो एक जगह लगाया भी जाता है। तो हाँ, फिर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, फिर उस ग्रुप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आ जाते हैं ग्रुप्स, एंड फिर उसमें ज्वाइन करते हो। फिर कोई एक टीचर बोल भी सकता है कि आ जाओ इस रूम में। एंड आई रिमेंबर, आई थिंक एक आया भी था कि कम टू रूम नंबर दिस, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट वाज द रूम नंबर, ठीक है। एंड आई वाज लिटरली फिगरिंग आउट कि कहाँ है वो कौन सा रूम, ठीक है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था ऑफ कोर्स, एंड आई वाज इवन आस्किंग टू द पीपल, एंड आई डोंट नो, बट दे डोंट इवन नो। सो दिस वाज द फन थिंग दैट हैपेंड टू मी। कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि इफ यू वांटेड टू गो, तो आपके भले ही क्लास हो ना हो, यू कैन स्किप, नॉट नीड टू आस्क फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि कोई और क्लासेस तो नहीं है, तो शुड वी गो और नॉट। तो उसका बहुत कन्फ्यूजन था, बट कोई मैसेज नहीं आया बहुत टाइम तक। द इन्फो एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होता है जो आपके बैच के लिए होता है पूरा, जैसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स करके, उसमें से फर्स्ट ईयर एंड कुछ सीनियर्स होते हैं, तो मेनली मेड अप फॉर दी कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो उस पर आए। और दूसरी चीज़ की, उससे आपको पता चल जाता है ओरिएंटेशन की चीज़ें। अदरवाइज यू ऑल्सो गेट द ईमेल, जिससे आपको पता चल जाता है कि ओरिएंटेशन कब है।
And third thing that you can also get to know about through the इंस्टा के ऑफिशियल वेबसाइट से गेस्ट डेट क्या हो सकती है। जो लास्ट ईयर की ओरिएंटेशन पड़ी थी विच इज 30th जुलाई, ठीक है। तो हो सकता है 30th को हो, 28th है, 29 फिर 30th को हो, और नहीं तो आपका फर्स्ट और सेकंड को भी हो सकता है। स्टार्टिंग में ऐसे म्यूजिक मतलब गाना गाते हैं एंड और उसके बाद थोड़े से कुछ डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं एंड आफ्टर दैट प्रिंसिपल मैम आती हैं, बोलती हैं कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, अबाउट द कॉलेज, अबाउट यू गाइज, एवरीथिंग। तो हाँ, उससे उस टाइम जैसे ही प्रिंसिपल मैम का ऐसे खत्म होता है तो उसके बाद ना आई थिंक आई रिमेंबर ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ओवरव्यू चल रहा होता है। ये ऐसे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहेंगे, ये थोड़ा सा ओवरव्यू होता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ को बताते हैं, सारे सारे लोग आते हैं कि ये अब नेक्स्ट ये सोसाइटी, अब ये नेक्स्ट सोसाइटी, ये अपने बारे में थोड़ी बात बता के चली जाती है। इनका ओरिएंटेशन भी अलग से होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग टू एनी डिपार्टमेंट की सोसाइटी में, अपने अपने डिपार्टमेंट की, तो वो आकर थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे, बट उनका भी एक ऑफिशियल डेट बताया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा फ़ोन हमेशा डिस्चार्ज रहता है और मैं इंटरनेट ऑफ करके रखती थी, जिस वजह से मुझे ना टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, क्योंकि इंटरनेट बंद रहता था। मेरे को अब पता चलता अच्छा कि जो मेन वाले हैं उसका ओरिएंटेशन इधर चल रहा है, ये ओरिएंटेशन आपका ऐसा चलता रहेगा। उधर मेरा साइड में पता है क्या चल रहा था, जी का ओरिएंटेशन चल रहा था। मतलब कि अगर माइनर डिग्री चाहिए तो उसके रिलेटेड चीजें बता रहे थे और मेरे को कुछ पता ही नहीं था। तो समझ लो उतना पूरी क्लासरूम भर गई थी। दैट वाज द बिगेस्ट रूम ऑफ द कॉलेज, मतलब बिगेस्ट क्लासरूम था वो, फिर भी भर रखा था बिकॉज वहाँ पे लिटरली बीकॉम ऑनर्स के बच्चे, बीकॉम के बच्चे, सारे बच्चे बैठे थे कॉमर्स डिपार्टमेंट के। तो समझ रहे हो तो भरेगा ही ना, फर्स्ट एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स तो होते हैं आई गेस, या तो हाँ एक सेक्शन में भी तो ऐसे सारे भरे पड़े थे। मेरे को बहुत सफोकेशन हो रहा था एंड लिटरली मैं उस बीच से आई। पहली बार तो आधा छोड़ दिया मैंने, फिर मैं थोड़ी देर के लिए अटेंड करी थी, मेरे को सफोकेशन हो रहा था ना, आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम बिकॉज बहुत बहुत गर्म हो रहा था वो रूम, समझ रहे थे, सारे लोग हो रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है मैं फिर दोबारा नहीं गई उसमें, क्योंकि फिर मेरे को वही तकलीफ होती है नॉल एंड मैंने बोला अब तो छूट ही गया, क्या ही फर्क पड़ रहा है। बहुत कुछ तो मुझे बीच में समझ नहीं आई, क्या बात करें 4 साल करोगे तो ये ऑनेस्ट मिलेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे लगता है उस चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। यू विल ऑल्सो गेट सम गिफ्ट्स जो कि सबको ही मिलते हैं, तो वहाँ पे बहुत रहते हैं, मतलब सारे बच्चे को मिलने के बाद भी बहुत एक्स्ट्रा बच्चे रहते हैं, तो उसकी चिंता मत करो। रिफ्रेशमेंट मिले ना मिले पर ये तो मिल ही जाएगा और देर तक रह सकते हो। बट मेरे को लगा कि मुझे अब कुछ ऐसे खास नहीं दिख रहा है, तो मैं तो फिर चली गई थी अराउंड 2 o'clock। वॉज दी ओरिएंटेशन का टाइम, आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी। सो बहुत मज़ा आएगा और मैं तो यही कहूँगी कि 28th को आके कोई ऐसे बना लेना कोई फ्रेंड, या तो ऑनलाइन बना लेना, क्योंकि यू विल बी डेफिनेटली फील सो लोनली एंड ये जो भी मैंने बोली सब कुछ अगर आपको ऐसे विजुअल में देखना है कि क्या क्या चीज़ें कैसे रह रही थी, जाके वीडियो देख लेना। आई रियली वॉन्ट यू टू वॉच गाइज, क्योंकि देखो मैंने कुछ नहीं देखी थी ये सब चीज़ें, फर्स्ट डे, ओरिएंटेशन डे, कुछ नहीं देखी थी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड सी यू ऑन 28th। बाय बाय।